एक पुरसुमल का किस थे सज्जन, सत्संग के द्वारा उनको आत्मा परमात्मा की स्थिति हो गई। तो कभी कभी अपने सत्संगियों को रहस्यमयी बातें कहते, तो बाग में जाकर सत्संग करते थे। गृहस्थी थे वे, आश्रम नहीं था। तो बगीचे में जो भी सत्संग इकट्ठे होते, रोज शाम को 1-2 घंटा सत्संग करते। तो उन्होंने कहा ये पंच भौतिक शरीर है, कोई किसी का नहीं है। ये तो बेवकूफी से माना कि मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा फलाना है, मेरा फलाना है, शरीर ही अपना नहीं है। ये तो बेवकूफी का झमेला खोपड़ी में घुस गया, इसलिए मेरा मेरा करके मर रहे। ये अज्ञानी और निगुरे लोगों के भाग्य में पीड़ा और दुख ही दुख है। मूर्ख जो अपना है उसको जानते नहीं, और जो अपना नहीं है उसको मेरा मेरा मानते। अज्ञानेन हरतम ज्ञानम तेन मोहयंती जनता, वो बेचारे जंतु है। जैसे नाली में बैक्टीरिया खदबद करते, ऐसे निगुरे लोगों का जीवन ऐसा है। उस पर विस्तार से उन्होंने प्रवचन किया, सत्संग किया। महाराज दूसरे दिन उनका पोता मर गया। जब पोता मर गया तो पुरसुमल के अरे पोटा रे पोटा, हाय स्यापा कर दिया। इतना रोए महाराज, इतना चिल्लाए, स्यापा किया कि बहू भी चुप हो गई, बेटा भी चुप हो गया। बोले दादाजी जो असो अब आप शांत रहो, आप उम्र हो गई, जरा अपना ख्याल करो, हमारे पर तरस का हो। आप इतना क्यों, हमारा बेटा हम इतना नहीं रो रहे, और आपका तो पोता था। बोले तुम्हारा बेटा था तो तुम्हारी मूड़ी थी, मूड़ी से ब्याज प्यारा होता है रे, तुमको क्या पता, तुम दादा हो तो पता चले रे। अरे हाय छकना तू हलो। वो सत्संगियों की खोपड़ी संशय के समुद्र में गोते खाने लगी। संशय के समुद्र में सत्संगियों की खोपड़ी गोते खाने लगी। दूसरे तीसरे दिन जब सत्संग हुआ तो किसी ने बोला कि आपने तो बोला था कि कोई किसी का नहीं है, और दूसरे दिन मर गया पोता। तो आपने तो वो स्यापा किया कि वो पड़ोस अड़ोस भी आसमान में ऊपर खड़ी छत पे खड़े खड़े देखते थे। हम तो आपको गुरु तुल्य मानते थे। बोले क्या करें, गुरु तुल्य मानो चाहे बैल तुल्य मानो, लेकिन भाई पोता तो पोता होता है रे। बोले अभी आपका दुख नहीं गया? बोले कोई 1 दिन का मामला है, वो 3 साल का हो गया था। किसी ने कहा साईं अभी तो आप सत्संग कर रहे हैं, लोग क्या बोले? अरे पंजर चुप रहे, वो मेरी बहू और बेटा देख रहा है, चुप रहे, बाद में समझाता हूं। बहू और बेटा चले गए। बोले देखो अब मैं रहता हूं घर में अकेला, बुजुर्ग में ही। बहू रो रही है, बेटा रो रहा है, उसके सहेली मित्र सभी रो रहे हैं। एक एक को मैं चुप कराऊं तो बोले इस बूढ़े को तो क्या है, इसको तो तैयार भोजन मिलता, अरे तो सत्संग करके बस आत्मा हमारे, बेटा हमारा गया। अब वो सब रोए तो मैं सबको चुप कराऊं तो कितनी देर लगती है। और वो नासमझी से रो रहे थे और मैं समझ के रो रहा था, तो उसका मजा आ रहा था एक्टिंग का। तुम पागल हो। व्यवहार में दुखी होकर रोना अथवा सुखी होकर फंसना ये मूर्खता है। न दुख है न सुख है, ये वृत्तियों का खेल है, और खेल को खिलाड़ी खेले तो क्या फर्क पड़ता है। तो एक बार परमात्मा का ज्ञान हो जाए, फिर आप संसार का व्यवहार बड़े आराम से खेल समझ के कर सकते। शादी करो बेशक करो, एक बेटा नहीं 100 बेटे कर डालो। वशिष्ठ जी ने 100 बेटे किए, मैं उनको वशिष्ठ जी को प्रणाम करूंगा, धन्यवाद, बढ़िया। लेकिन आत्मज्ञानी, और ये वशिष्ठ जी के पुत्रों में से ही वेद व्यास जी की परंपरा चली, जिनके नाम से व्यास पूर्णिमा मनाई जाती। वशिष्ठ जी के पुत्र थे शक्ति, शक्ति के पुत्र थे पाराशर, और पाराशर के पुत्र हुए वेदव्यास, और वेदव्यास जी हैं तभी गुरु ग्रंथ साहिब हैं, और 18 पुराण है, महाभारत है, और आप हम अभी बैठे शांति ले रहे हैं। ये वेदव्यास जी की कृपा है, वशिष्ठ जी की परंपरा में वेदव्यास जी हुए। तो ज्ञानी को तो बच्चे होंगे तो अच्छा ही है ना, क्या बुरा है।
खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी। अब ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, भगवान ने ऐसा किया, ऐसा करके दुखाकार वृत्ति क्यों बनाओ? पागलपन। इसी का नाम दुनिया है, जिससे जो लेना देना है प्रारब्ध। चलो ठीक है। शरीर को मैं माना, संसार को सच्चा माना और संसारी साधनों से दुख को मिटाने को लगा, दुख मिटेंगे नहीं, दूसरे नए आएंगे। एक सौदागर ने बछड़े 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 लेते लेते बैल बन जाते, बेचता जाता, और जिसको बेचना है वो दे जाए, जिसको लेना है ले जाए। तो 50, 100, 200 बैल उसके पास रहते ही रहते थे। तो एक आदमी को रखा, बोले तू चौकी करो। तो बोले फिर आराम कब करूंगा? बोले जब सब बैल बैठ जाए ना तो तुम भी सो जाना। ये माल सारा आराम से आराम करने लग जाए तो तुम भी सो जाना, बस ये शर्त है। जब तक ये बैल खड़े हैं, कहीं इधर उधर न चला जाए तो तू चौकी करते रहना। तो चौकी करे 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 5 बैल बैठे, 10 बैठे, 15, 25। वो बैठे बैठे 2 घंटे हो जाए तो वो खड़े हो जाए, जो पहले खड़े थे वो बैठे। एक दिन उसने चारा वारा डाल के अच्छी तरह से ऐसा खिलाया पिला ताकि जल्दी बैठ जाए, तो बिठाया। तो एक बछड़ा भी खड़ा हो गया, तो उसने बछड़े को दबा के बिठाना चाहा, तो बछड़ा दबाक से बैठ तो गया, लेकिन दबाक से दूसरे बैल खड़े हो गए। एक बछड़ा बैठे, 10-5 को बिठावे तो दूसरे आराम करके खड़े हो जाए, फिर वो बैठे तो वो। अब जबरदस्ती किसी को बैठाया तो उसके दबाके से दूसरे खड़े हो गए। ऐसे संसार का 1-2 प्रॉब्लम सोल्व हुआ ना हुआ, दूसरा कोई खड़ा तो उसको दबाक से दबाओ तो 4 प्रॉब्लम और खड़े। ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी पूरी करके दबाक से कुछ किसी की दुआ से जिम्मेदारी पूरी तो हो गई, लेकिन 4-5 जिम्मेदारी फिर आ जाती। जीवन पूरा हो जाता है, लेकिन अंतर्यामी राम में आराम नहीं मिलता। तो मैं सत्संग में कई बार कह चुका हूं कि जैसे वो तहसीलदार अंग्रेज टूटी फूटी अंग्रेजी हिंदी जानता था, साइड पे गया खेत खलियों को इंस्पेक्शन के लिए, तो उसके घोड़े को प्यास लगी। वो जमाने में अरट चलते थे। इंडियन फार्मल, हमारा हॉर्स वाटर ड्रिंक करेगा, तुम ये अरट खट 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 खट, हमारा हॉर्स चमकता है, भड़कता है। यू स्टॉप योर खट खट, ओके? हमारा हॉर्स वाटर ड्रिंकिंग करेगा, वाटर पिएगा। उसने बेचारे ने, किसान ने बैल को रोक दिया। खटखट तो बंद हो गई, लेकिन पानी आना भी बंद हो गया। और बोले वाटर कम, वाटर आना, पानी पानी वाटर आना, और खटखट स्टॉप करना है, बंद करना है। बोले पहले खटखट होगी फिर पानी निकलेगा। अरट का ये नियम है। तुम अपने घोड़े को पुचकार के चालू खटखट में अपना काम बना लो। ऐसे ही ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, फिर आराम से बापू के यहाँ रहूंगा या हरिद्वार रहूंगा, भजन करूंगा, सब खटपट मिट जाए, फिर भगवान को पाएंगे। वो मूर्ख आदमी। ये चालू खटखट में अपने मन रूपी घोड़े को परमात्मा रस पिला दे भांजे। ये सावन का महीना चल पड़ा है, फिर भादो का महीना, ये चतुर्मास है। इस चतुर्मास में अपना सत्व गुण बढ़ाया जाता है, रजोतमों का शमन होता है। जैसे चतुर्मास में किसान अपनी खेती को पुष्ट करता है, धरती अपनी हरी साड़ी से अपने आप को हरा भरा कर देती है, ऐसे आप भी सत्कर्म से, संयम से, मौन से, ब्रह्मचर्य से अपने हृदय को हरि के रंग से हरा भरा कर दो। हरि के ज्ञान से, हरि के ध्यान से, हरि की स्मृति से, हरि के तत्व ज्ञान से अपने हृदय को
सुखमय हरिमय बना दो। भारतीय संस्कृति की खूब ऊंची विशेषता है कि चतुर्मास में लोग अपने अंतःकरण को पुष्ट बना दे। इसलिए इसमें जन्माष्टमी आती है, गुरु पूर्णिमा आती है, सातम आती है, छठ आती है, तीज आती है, और भी कई पर्व आते, वसंत पंचमी आती है, और भी ऐसे साधन भजन को पुष्टि करने वाले त्योहार इसी चतुर्मास में अधिक आते। और एकादशी तो महीने की एक ही करनी होती है गृहस्थी को, लेकिन चतुर्मास की तो दोनों एकादशी करने की आज्ञा है, क्योंकि भूख कम होती है, वातावरण में भेद होता है, जठरा मंद होती है, इसलिए 2 एकादशी करने से स्वास्थ्य की रक्षा रहती है। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाए तो अंत में दुख ही सहना पड़ेगा। इसलिए प्रीति पूर्वक भगवान को पाने का प्रयत्न करो, यत्न पूर्वक ईश्वर पाने का। हे भगवान, तुमको पाने की रुचि नहीं होती, अब हमारा मन विषय विकारों में, संसार में, आलस्य में जा रहा है। हे भगवान सतबुद्धि दो, हे ईश्वर दया करो, नाथ ओम हरि गोविंद गोपाल प्रभु माधव, ये इसे करके भगवान के नामों का सुमरण करके अपना शुभ संकल्प दोहराओ। देर सबेर भगवत कृपा हो जाती है, मन चंगा हो जाता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा हो जाए बस। मन चंगा कब होता है कि चंगे में चंगे हैं, भगवान को चाहोगे तो मन चंगा हो जाएगा, और संसार को चाहोगे तो कपट बेईमानी से संसार आपको घसीट के ले जाएगा। ईश्वर को चाहोगे तो ईश्वर को चाहने मात्र से मन पवित्र होगा, निर्मल होगा, और संसार को चाहोगे तो संसार आपको नीचो के फेंक देगा देर सवेर। जितना भी संसार को, जिसने भी संसार की वस्तुओं को और संसार के भोगों को चाहा तो संसार ने उसको नीचो कर किनारे फेंक दिया, और जिन्होंने भी ईश्वर को प्रेम से चाहा तो ईश्वर उनके हृदय में प्रकाशित हुआ और वो महापुरुष हो गए, ब्रह्मवेता हो गए। छत्रपति शिवाजी ने तुकाराम के यहाँ सुवर्ण की अशर्फियां भेजी, हीरों के थाल भर के भेजे कि समर्थ रामदास ने आपकी सराहना की। हम रामदास जी के दर्शन करने गए और वहां कुछ अद्भुत चमत्कार देखा, तो मैंने रामदास जी से पूछा कि क्या रहस्य है गुरुदेव। आपने कहा ये चट्टान हटाओ, भोजन करके जाओ और तैयार व्यंजन मिले उस पहाड़ी में। तो बोले तुकोबा को पूछना। तो तुकोबा को मिलने जाना था, उसके पहले तुकोबा को भेजा, तो तुकोबा ने चिट्ठी लेके भेजा कि हीरे जवाहरात और घोड़े और बग्गी गाड़ियां ये वो आपने भेजी है, लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए। और छत्रपति शिवाजी तुमको राज्य वैभव मिला है, लेकिन इसमें आसक्त नहीं होना, ईश्वर विठल को ही अपना मानना। ये सब छूट जाने वाली चीजें हैं। वो जब सब ठुकरा दिया तो तुकाराम जी के लिए विशेष आदर पैदा हो गया। तो तुकाराम जी के यहाँ दर्शन करने को जा रहे थे, तो फिर 3 कोस दूरी पर अपना काफिला रखा और आज्ञा लेके आओ, संत की दोपहर का समय है, हम दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे, जब आज्ञा करो। तो तुकाराम ने पूछवाया कि पैदल कितने हैं, घोड़ेसवार कितने हैं, हाथी कितने हैं, और सामान कितना है, क्या है, तुमको भोजन स्वयं पाकी कितने हैं, और तैयार भोजन कितने लोगों के लिए भेजना है। तो शिवाजी को आश्चर्य हुआ कि इनकी झोपड़ी का तो ठिकाना नहीं है, और वो जो झांझ बजाते वो भी पत्थर के हैं। फिर भी संत बोल रहे हैं तो उनका प्रसाद मानकर एक चुल्लू भर के, खोबा भर के ले आओ, वो अपने भंडार में डाल देंगे, लश्कर के भंडार में खा लेंगे। आदमी गया, बोले आपने जो देना है थोड़ा बहुत दे दो। बोले अब क्या देना लेना, व्यवस्था हो गई है, जहां तुम ठहरे हो पास में ही थोड़ा दाएं को जाओगे तो वहां व्यंजन तैयार है और कच्ची रसोई भी तैयार है, घोड़ों के लिए घास भी तैयार है। तुकाराम का रिद्धि सिद्धियों का चमत्कार देखकर शिवाजी को आश्चर्य हुआ। जब आके पूछे कि ये क्या है, बोले देखो मंजीरे तो मेरे पत्थर के हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण की चाबियों में संत अपने पास रखते कभी। जैसे भरद्वाज के पास गए, भरत जी
तो भरद्वाज का तो छोटा सा आश्रम था और इतना लश्कर को कैसे खिलाना पिलाना, तो भरत जी के लिए भरद्वाज ने रिद्धि सिद्धियों का आदेश दे दिया और सारी व्यवस्था हो गई। ऐसे होता रहता है। लेकिन शिवाजी इनमें कोई सार नहीं है। ईश्वर के भजन बिना कोई पद में, कोई प्रतिष्ठा में और संसार को सुधारने का ठेका लेने में कोई सार नहीं है। करने की वासना मिटाने के लिए सत्कर्म करो, सुख भोग की वासना मिटाने के लिए दूसरे के दुख हरो। बाकी संसार में सुख मिल जाएगा, वो पागल है, पागल है, उसको पागल खाने में भर्ती कर दो, वही है पागल खाने में। जो संसार में सुखी रहना चाहता है वो पागल है। जहाँ दूध होता है वहां दुग्धालय बोलते हैं, जहाँ पुस्तकें होती वहां पुस्तकालय बोलते हैं, जहाँ औषध होती वो औषधालय बोलते हैं। संसार में है दुख, इसको दुखालय बोला है। इस दुखालय में कोई सुखी होना चाहता है, यहाँ की सामग्रियों से, यहाँ की सुविधाओं से और यहाँ की वाहवाही से, वो समझो पागल खाने में रह रहा है। और पागल को पता नहीं होता मैं पागल खाने में हूँ। जयपुर के पागल खाने में नेहरू गए थे, तो कोई पागल बैठा था, वो नेहरू ने बोला, बोल कौन हो तुम? बोले तुम कौन हो? बोले मैं प्रधानमंत्री भारत का जवाहरलाल नेहरू। बोले तू भर्ती हो जाए इधर। मैं भी ऐसे ही पहले बोलता था, ठीक हो जाएगा। नेहरू को बोला तुम भर्ती हो जाओ, ठीक हो जाओगे। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। वो ईश्वर को चैलेंज कर देते, ऐसी मोहब्बत के धनी, उनको तुम फिर अपनी पुरानी खोपड़ी की तराजू में तो वो तराजू टूट जाएगी बेटे। जरा तंबाकू तो भर गया ना, शाबाश रामकृष्ण। लोग तो बोलते गांडा कांडा हो गया, लेकिन तो अच्छा लगता भाई। रामकृष्ण को बोलते, लोग तुमको बोलते पागल पागल हो गए, ये सब हो गए, लेकिन भाई तुम तो ठीक लगते हो। शाबाश दोस्त शाबाश। हुक्का पी के रामकृष्ण की पीठ ठोक के चले जाते। अब उनको मूर्ख को पता नहीं। ऐसे तुलसीदास के साथ हुआ। तुलसीदास जब अपने भोजपुर इलाके में आए तो देखा कि हमको गुरु की प्रसादी हो गई, चलो अपने मिलने वालों को भी जरा बांटे। अरे का हो तुलसिया है? अरे राम लखन वो तुलसिया आए रहे यार, कई 12 साल हो रहे, अरे 9-10 साल हुए। आए है तुलसिया बैठे हो। अरे लखनवा हो, ओ राम खिलावन कहाँ गए? ओ एक को बोला 5-25 इकट्ठे हुए। बोले आज जरा बनाई चकाचक यार, हलवा घोटी, दाल बनाए, चावल बनाए, जरा दही लाए, लस्सी घोटवे। तुलसी वो आई थे। खाना भी ना हुआ, जरा भांडे बांडे बनने। हाँ, वो देखते कि सबने थोड़ा थोड़ा हाथ बटाया। वो सोच रहे थे कि तुलसीदास को बोले जरा हाथ लगवा दे भैया। तो तुलसीदास ने सोचा कि ये तो बर्तन मंजवाने को सोच रहे बुद्धू जी। तो तुलसीदास ने कहा कि अब खाए पिए रहे हैं, अब जरा भगवत चर्चा करी है। तो वो 80 होती ना, 80 तो मत खसी हो जाती। अरे दाल चावल खाइत मजा आई तो बटलवा माजे को बिटवा कथा सुनाई, दुख तो हार बटलवा माजे। तो तुलसीदास को चौपाई बनानी पड़ी। तुलसी कबहू न जाइयो, तुलसी कबहू न जाइयो, अपने बाप के गांव। दास गयो तुलसी गयो, रहो तुलसियो नाम। अरे जब तुलसीदास खेलते थे तुम्हारे साथ, यहाँ आते जाते थे, वो बात अलग थी बच्चे। अब वो तुम्हारा ताऊ का ताऊ बन गया है। उसका तो स्वर्ग में तो क्या, इंद्र भी उसके चेले का खुशामद करके अपना भाग्य बना लेता है। वो तुलसीदास वहां पहुंच गए। अभी तुम उसको वही संघ दक्ष और आराम वाला मानते हो, तो आपका चश्मा बदल दीजिए। हो जयराम जी बोलना पड़ेगा। विशाल राज्य, विशाल काय, विशाल मति के धनी परीक्षित हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, महाराज आसन स्वीकार। और फिर सोने के थाल में उनके चरण धुलाते, अर्घ्यपात से पूजन करते। धन देने वाला बड़ा नहीं हो जाता है, नौकरी और प्रमोशन देने वाला बड़ा नहीं हो जाता है। 84 लाख योनियों में भटकता भटकता जीवात्मा को परमात्मा के रास्ते लगाने वाला और 84 माताओं के गर्भों की पीड़ा से पार करने वाला सत्संग सबसे बड़ा होता है। इसलिए कहते एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद,
तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। मेरे गुरुदेव को तो मैंने इन्हीं आंखों से उनका सामर्थ्य देखा, इतना ही होता। हरिद्वार जाते एकांत में रहने को और कहीं सत्संग होता तो गुरुजी चुपचाप चले जाते और पीछे बैठ जाते। गुरुजी का बड़ा भारी नाम था, लेकिन सत्संग की जगह पे चुप से, वो किसी से टाइम नहीं मांगते थे कि लीलाशाह बापू आप पधारना चाहते हैं, कितने टाइम पे है, नहीं, सत्संग होता है तो जाके मिल लेंगे। ये जगत बिल्कुल परिवर्तित है, मिथ्या है, स्वप्न है। 3 सत्ताएं होती है। एक प्रतिभाषिक सत्ता होती है, जैसे स्वप्ने में प्रतीत हुआ, ये हो गया वो हो गया, आंख खुली तो कुछ नहीं। दूसरी ये व्यवहारिक सत्ता है, हम मंच पे बैठे हैं, आप वहां बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये व्यवहारिक सत्ता है। तीसरी होती है तात्विक सत्ता, वास्तविक सत्ता, आत्मसत्ता। तो प्रतिभाषिक सत्ता स्वप्ने जगत में ही सच्ची लगती है। उस समय शेर आता है तो डर लगता है, उस समय बीमारी होती है और डॉक्टर आते तो डॉक्टर की बात सुनना, करना, इंजेक्शन, ये वो सब एहसास होता है। स्वप्ने की शादी में जो कुछ शादी का होता है माहौल, उसका सुख दुख भी होता है, लेकिन प्रतीति मात्र है, उसको प्रतिभाषिक सत्ता बोलते। ये दूसरा है व्यवहारिक सत्ता। ये दोनों सत्ता, जहां से सत्ता बाती वो है तात्विक सत्ता। तात्विक सत्ता सत्य है, प्रतिभाषिक सत्या स्वप्न में, व्यवहारिक सत्ता यहां मिथ्या है। ये सब बदल जाती है। बचपन का बचपन, ए डाया, ऐसा पुकारा था तुमको डीआईजी कईयों ने पुकारा था, अभी मैं पुकार सकता हूं, पुत्र की नाई, शिष्य पुत्र के बराबर होता। लेकिन आइए व्यवहारिक सत्ता है, लेकिन वो डाया भाई हुए, डाया जी साहेब हुए, ये व्यवहारिक सत्ता में परिवर्तन हुआ, लेकिन परमार्थिक सत्ता वही थी। जो डाया नाम सुना था उसी ने अभी डाया जी सुना, उसी ने साहब सुना, उसी ने डीआईजी सुना, और ये डीआईजी पद नहीं रहेगा, फिर भी सुना जिसकी सत्ता से वो पद कभी मिटेगा नहीं। जो मिटेगा नहीं उसको जानना ही मनुष्य जीवन है। दक्ष आरम प्रचल प्रहार सिद्ध, ये सब व्यवहारिक सत्ता में, लेकिन बदल गया। इसको जानने वाला अभी नहीं बदला। इसी को नानक जी ने कहा, मन तू ज्योति स्वरूप, तू सबको जानने वाला चैतन्य, अपना मूल पहचान। ये इंद्रियों में, शरीर में, बाहर के संबंधों में इतना उलझ मत कि जो काम करने के लिए मनुष्य जीवन मिला था वो नष्ट हो जाए। गला डूब व्यवहार में थे छत्रपति शिवाजी, फिर भी समय निकाल के समर्थ रामदास के चरणों में जाते। टाकली में है, गए तो बोले टाकली से तो भी चले गए। शिवाजी ने सिर कूटा के मैं अभागा, गुरु का सत्संग नहीं कर पाता हूं। फिर घोड़ा दौड़ाया कि वो आश्रम में है, तो आश्रम में इंतजार किया। बोले वो तो पीछे आए थे और पीछे के दरवाजे दो तो सुबह ही चले गए, आप इंतजार करते शाम में। तो बोले इतना बढ़िया आश्रम कैसे बना? समर्थ जी तो बोले ये आपके राजकोष से ही बना है, मंत्रियों ने भेजे पैसे, और ये सारी धर्मशाला और मंदिर और सीताराम का मंदिर सब मार्बल का, ये सब आपके राजकोष से बना। शिवाजी को संतोष हुआ, चलो के मंत्री ने धर्म की सेवा तो की, लेकिन मैं अभागा, अभी तक गुरु जी से वो तत्व ज्ञान नहीं पाया जिसको पाने के लिए मानुष्य बुद्धि मिली, वही नहीं पाया। और लोग मेरे को शिवाजी और छत्रपति कहते क्या राख है, ये तो जल जाने वाला है। जो इसके पहले था, अभी है, मरने के बाद रहेगा, उसको नहीं पाया तो फिर क्या पाया? वो टाकली में नहीं मिले, उधर नहीं मिले, इसे करते करते समर्थ जी चाफल में कोंडवाला की गुफा में, वहां फिर गए, राजकाज संभाल के कोंडवाला की गुफा में गए। ये मैं प्रमाण सर बात बोलता हूं ना, किसी नावल की कथा नहीं है, शास्त्रीय बात बोल रहा हूं। समर्थ चाफल में कोंडवाला की गुफा में, प्रतापगढ़, फिर एक बार शिवाजी को पत्र आया समर्थ का। शिवाजी बैठ गए कहाँ? मां भवानी, तुलजा भवानी के मंदिर में नहा धो के, मयान से तलवार खींचकर उस बहादुर ने निकाली कि मैया, सुबह होते होते मुझे गुरुदेव के चरणों के दर्शन नहीं हुए तो ये शिवाजी की गर्दन तेरे चरणों में भेंट रख दूंगा।
ऐसा गुरुओं का आदर शिवाजी महाराज। आत्मा परमात्मा को पाए हुए महापुरुष का कितना भी आदर करो कम होता है। 84 लाख जन्मों के पिता नहीं दे पाए, माता नहीं दे पाए, मित्र सगे संबंधी नहीं दे पाए, वो सदगुरुदेव देते हैं। सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। ये भरम घुस गया कि मैं ये शरीर हूं, मैं फलाना हूं। हकीकत में आप ये जो दिखते हो वो थे नहीं, हो नहीं और रहोगे नहीं। सुबह जितना था उसमें से कितना ही निकल गया डबल सिंगल के द्वारा, और दूसरा नया कितना ही आया। ये रोज बदलता है। फिर भी जो नहीं बदलता उस चैतन्य को जानने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। दुनिया भर को खोपड़ी में डाल दिया तो क्या झक मार लिए। आत्म लाभान परम लाभम न विद्यते, आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते। जब मिला आत्म हीरा तो जग हो गया सवा का सिरा। ये प्रतिभाषिक सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता है। ये दोनों सत्ताएं जिस परमेश्वर से दिखती है वो सार स्वरूप है। सुबह होते होते प्रभात को इस समर्थ को पता चला कि एकदम लालायित है। समर्थ अपने बल से वहां प्रकट हुए, आ गए, कैसे भी आए। शिवा बहुत याद किया, अच्छा ये लो माला, तुम्हारा मंगल हो। गुरुदेव वो कौन सी चीज है जो पाने के बाद कुछ पाना नहीं रहता। जिसको पाने के लिए मनुष्य जीवन आए वो कौन सी चीज है। वास्तव में जीवन क्या है कि क्या अभी सब जान लेगा, मैं बाद में मिलूंगा। समर्थ चले गए। मर्यादा में विश्वास रखने और गुरु तत्व की महिमा जानने वाले शिवाजी ने दंडवत प्रणाम कर लिया। समर्थ चले गए। फिर एक घोड़े सवार आया कुछ दिनों के बाद, शिवाजी महाराज के नाम का पत्र। समर्थ रामदास ने डांट चढ़ाई थी, तुम शिवाज राजाधिराज महाराज होके अपनी प्रशंसा तो सुन लेते हो, लेकिन राजा का कर्तव्य है प्रजा का पालन करना। क्या हमारा दाना पानी पूछा? हमारे खाने पीने की कहीं व्यवस्था की तुमने? जनता के पैसे से वाहवाही का भोक्ता बनना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपना कर्तव्य निष्ठ होना बड़ी बात है। क्या तुम इस कर्तव्य में कायर नहीं हो? साधु संतों का खबर लेने में तुमने कायरता का दर्शन नहीं कराया? इस प्रकार के और भी जो शब्द थे। शिवाजी के आंखों से हर्ष के आंसू टपके कि मेरे को अपना माने है तो मेरी ये भूल भी गुरु जी को खटकती। तो पत्र नम्रता भरा लिखकर घोड़ेसवार को दिया कि मैं अब ये गलती सुधारूंगा। आप मुझे सोए हुए को जगाया, आपकी बड़ी कृपा है, मैं आपका कृतज्ञ हूं। पत्र तो लेकर वो घोड़ेसवार चला गया, लेकिन शिवाजी को हुआ कि गुरु जी को पत्र पढ़ के सुनाएगा, कौन सुनाएगा गुरु जी। फिर शिवाजी ने घोड़ा भगाया। भगाते 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 प्रतापगढ़ माहुली पहुंचे। सेवक ने खबर दिया कि छत्रपति आए। बोले अभी तो इसका पत्र लिखा हुआ है, मैं पढ़ ही रहा हूं। क्षमा याचना की है। बहादुर ने अपनी गलती महसूस की है। अपनी गलती महसूस करना ये भी बहादुरी है। अभी अभी तो तुम आता है तुमसे पत्र ही, तुम्ही गुरु जी रहा नहीं गए क्या? अच्छा बैठो, जलपान किया। पत्र गुरु जी ने पढ़ा, संतोष हुआ। काय पाएगी, क्या चाहते हो? गुरु जी वास्तविक जीवन क्या है? बोले वास्तविक जीवन शिवा ये जो दिखता है ना, ये तो व्यवहारिक जीवन है। स्वप्न में भी दिखता है वो प्रतिभाषिक जीवन है। वास्तविक जीवन की सत्ता से व्यवहारिक और प्रतिभाषिक की प्रतीतियां होती है। बचपन बदल गया ना, उस समय बचपन वास्तविक लगता था, फिर जवान हुए तो जवान वास्तविक लगता है, फिर बाल सफेद आए थोड़े तो ये वास्तविक नहीं है, प्रतिभाषिक जीवन है। वास्तविक जीवन कुछ और है, उसको पाने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है। तो गुरुजी उसको कैसे पाए? बोले बेटा सतर्कता,
कोई भी सुख और दुख का परिणाम अपने चित्त में क्या होता है, दुख किसको होता है, सुख किसको होता है, इच्छाएं कहां होती है, सतर्कता खोजो। अच्छा आप जाओ। बोले गुरु जी सतर्कता, थोड़ा और भी कृपा करो। बोले जागरूकता, सुख के भोक्ता मत बनो, दुख के भोक्ता मत बनो, दुख और सुख में जागरूक बनो, तब वास्तविक जीवन में जाओगे बेटे। गुरु जी वास्तविक जीवन में जाना तो चाहता हूं, क्या करना चाहिए? बोले जाओ फिर आते रहना, क्या एक दिन में सब सीखना है क्या? बोले कृपा हो जाए, बड़ी शांति मिले। बोले जिज्ञासा, जहां से मैं उठती उसकी जिज्ञासा, मैं दुखी दुखाकार वृत्ति आई, मैं सुखी सुखाकार वृत्ति आई, फिर भी जो नहीं बदला उसकी जागरूकता। शिवा लोग बोलते हैं, ये लोग समझते होंगे कि नहीं समझते होंगे। अरे भाई सत्संग में ये बातें नहीं समझाएंगे तो कहां जाके समझेंगे? माणक चौक में समझेंगे? समझे चाहे नहीं समझे, सुन सुन अंधे पावई रहा। सुनते सुनते जिज्ञासा होती। अर्जुन कोई सत्संग सुनने को आया था युद्ध के मैदान में, कृष्ण ने सुनाते सुनाते जिज्ञासा पैदा कर दी और अर्जुन का काम बन गया। हमारे पास कोई सब ब्रह्म ज्ञान लेने आते, लेकिन सुनते सुनते की योग्यता बढ़ जाती। नारायण नारायण नारायण। तो शिवाजी महाराज को ये हुआ। ऐसे करते करते सत्संग सुनते, जिज्ञासा, प्रयत्न, विचार, शिवा त्याग, गुरु जी क्या त्याग। फिर गुरु जी ने बताया कि अहंता का त्याग, ममता का त्याग, ऐसे से त्याग। अपना यश है तो उसमें बड़प्पन का त्याग, और बड़ों के आगे आप सानिध्य लेते हैं तो दोष मिटते हैं। तो निर्दोष होना है तो अपने में निर्दोषता के अहम का त्याग, आदि आदि समझते समझते आए हाय। मैं तो शिवाजी को धन्यवाद दूंगा, उनकी जननी को धन्यवाद दूंगा। गला डूब व्यवहार में रहने वाले शिवाजी ने आत्म साक्षात्कार कर लिया। जो राजा जनक को हुआ था वो शिवाजी ने किया। शिवाजी राजा थे उसके लिए मुझे आदर नहीं है, लेकिन शिवाजी जिज्ञासु थे, शिवाजी गुरु भक्त थे, और शिवाजी ने समर्थ की कृपा को अच्छी तरह से पचाया था। इसलिए मैं शिवाजी के लिए मेरे हृदय में बहुत प्यार है। नहीं तो कहां ब्रह्म परमात्मा की चर्चा, और वहां मैं शिवाजी महाराज किसी राजा महाराजा के हम मुर्दों की कथा नहीं करते, लेकिन शिवाजी जीवित है, अपने जीवन को जानने वाला पुरुष। मूर्ख जागता नर सेविये, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विन भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। हयात गुरु से जो लाभ होता है वो आपके मंदिर वाले भगवान नहीं कर सकते। जो काम साकार भगवान नहीं कर सकते वो काम गुरु के द्वारा होता है। प्रचेताओं ने खूब तपस्या किया और भगवान शिव जी प्रकट हुए। परम प्रियात भगवान हमें नारायण का दर्शन करने के लिए नारायण की उपासना का विधि आप शिव जी बताएंगे तो हमें नारायण के दर्शन जल्दी होंगे। शिव जी प्रसन्न थे, विष्णु स्तोत्र का उपदेश दिया और विधि बताई और धारणा की रीत बताई। धारणा करते करते ध्यान बन जाएगा, ध्यान बनते बनते तुम्हारी आकर्षणी शक्ति से वो देव प्रकट हो जाए। भगवान विष्णु प्रकट हुए और विष्णु ने पूछा वरम ब्रूयात। तो राजपुत्र बुद्धिमान तो थे, संयमी भी थे, राजभोग का सुख छोड़ के शिव जी के दर्शन करना कोई हरे गरे का काम है। भगवान विष्णु ने कहा वरम ब्रूयात। बोले प्रभु शिव जी की कृपा से आपके दर्शन हुए, अब आपकी कृपा से हम क्या चाहें हमें पता नहीं है। और मनुष्य अपने मन से जो भी चाहेगा, क्योंकि मन प्रकृति का है ना, तभी आपके दर्शन से कुछ सूझ। और हम जो भी चाहेंगे, जैसे पतंगिया की चाह से दिया मिल गया तो क्या हुआ, मछली की चाह से कुंडी में फंसती, चाह तो आदमी को मारती है। प्रभु हमारा जिसमें कल्याण हो वही आप दीजिए। हम अपने मनोरथ के दास नहीं हैं। मेरी होशो जल जाए, तुम्हारी होशो रह जाए। मेरी इच्छा जो है वो जल जाए। इच्छा ही तो गुलाम बनाती, इच्छा ही तो माँ के गर्भ में भटकाती, और गर्भ नहीं मिला तो पेशाब में बहाती है। प्रचेताओं ने कहा कि माधव
हम अपने लिए कुछ भी मांगेंगे तो ये दिखने वाले कोई कुसंस्कार है। हमारा जिसमें कल्याण हो वही आप कीजिए। तो भगवान नारायण संतुष्ट होकर कहते हैं, जाओ मेरी कृपा से तुम्हें संत मिलेंगे। शिव जी का दर्शन हुआ है, विष्णु जी का दर्शन हुआ है, विष्णु जी वरदान दे रहे हैं कि मेरी कृपा से तुम्हें संत मिले। तो जो काम शिव जी के दर्शन से नहीं हुआ, विष्णु जी के दर्शन से नहीं हुआ, वह नारद जी के सत्संग से हुआ और प्रचेताओं को तात्विक सत्ता का साक्षात्कार हुआ। वही साक्षात्कार शिवाजी ने समर्थ के चरणों में किया। और अर्जुन सत्संग सुनने के लिए युद्ध के मैदान में नहीं आया था और कृष्ण ने कृपा करके वो तत्व ज्ञान दे दिया। समुद्र में से राई का दाना निकालना असंभव है, लेकिन महापुरुषों का क्या कला है। 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत, और महाभारत में से एक भीष्म पर्व और उसमें से निकालिए गीता रूपी राई का दाना। 700 श्लोक, 18 अध्याय, 9438 शब्द गीता में। और एक शब्द को भी किसने चेका मारा, अगर संत है या सज्जन है तो कृष्ण उसको सपने में या कैसे भी प्रकट होकर भी मार्गदर्शन देते। एक शब्द काटने वाले को कृष्ण आकर, ऐसा नहीं जानबूझ के काटता हूं और कृष्ण आ जाए, ऐसा नहीं, सचमुच में उसकी समझ में नहीं आया और अपनी मति से उसने चेका मार दिया तो कृष्ण आ गए। ऐसा आपका सदग्रंथ है, ऐसा किसी और मजहब में हमने नहीं देखा। श्रीधर स्वामी को लगा के योगक्षेम वहामी हम, कृष्ण ने उतावल में कह दिया, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है उसके योग और क्षेम का भार में वहन करता हूं। भगवान कोई मजूर थोड़े है, भगवान तो दाता है। ये वहामी शब्द भगवान ने जल्दबाजी में बोला है, भगवान के प्रति आदर था तो उस शब्द पर चेका मार दिया और नीचे लिख दिया ददामी, व्याख्या करने को नहा के आता हूं। तो एक नन्ना मुन्ना आया घर पे, घिंगरूले बाल, श्रीधर की पत्नी को कहता है कि खिचड़ी उतरवाओ। वो डब्बे में डाला तो डब्बा भर गया। बोले आपका अयाचक व्रत है और आज खिचड़ी नहीं थी इसलिए मैं वाहन करके आया बोझा ढोके। तुम कहां से आया? बोले कहीं से भी आ जाऊं। तेरा नाम क्या है? बोले कोई भी रख दे। तेरा माँ बाप कौन है? बोले कोई भी बन जा। बेटा तू ऐसे बोलता है विचित्र, लेकिन अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। बोले मेरे प्यार के कारण ही सब प्यारा लगता है। तो क्या बोलता है मैं समझ नहीं। मैं बोले समझ से परे हूं। अच्छा माता जी मुझे औरों का भी बोझा वहन करना है। वो उठाया कपड़ा, चल दी। अरे सुनो सुनो लाला, तुम्हारे मुंह पर होठ पर किसने चाटा मारा? बोले अभी तुम्हारे पति मेरे मुंह पे चाटा मार के फिर नहाने को गए। श्रीधर स्वामी प्रसिद्ध हो गए। श्रीधरी गीता तुम्हारे घर में हो सकती। उनकी गीता की व्याख्या हुई श्रीधर स्वामी की, बड़े प्रसिद्ध हो गए बाद श्रीधरी गीता। तो श्रीधर स्वामी समझ गए कि होठ पे चाटा मारा मतलब योगक्षेम वहामी। श्री कृष्ण ने कहा मैंने काटा ददामी, श्री कृष्ण आ गए। कैसा ग्रंथ। रहीदास अगले जन्म के साधक थे, गलती हो गई, गुरु को पायमान हो गए। जाओ तू चमार के घर का भिक्षा खिलाया जा, चमार के घर जन्म लेना। रघु चमार के यहाँ जन्म लिया, लेकिन गुरु का दिया हुआ दीक्षा किया हुआ जब 10 साल की उम्र में रहीदास के हृदय में चम चम ज्ञान चमकने लगा। तुलसीदास आए, उसको गले लगे रहीदास को, और रहीदास इतने प्रभावशाली संतत्व को उपलब्ध हुए कि सदना पीर उनको पटाने आ गया कि रहीदास तुम हमारे सिकंदर लोधी के राज्य में इन काफरों के पीछे क्यों सिर खपाते हो? रहीदास के चरणों में गिर पड़ा सिकंदर लोधी। रहीदास बोले कोई बात नहीं। बोले मुझे माफ करो। बोले मैंने तुम पर चालानी क्या किया है? तो मैंने तो उसी को कहा कि क्या तेरी लीला है, ये भी लीला है तुम्हारी हमारी, ये लीला कोई सुनकर उनको भी वैदिक ज्ञान मिलेगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छा होगा। इसी का वो तो खिलाड़ी है, खेल खिलवाता रहता है। क्या बात है भैया, कोई बात नहीं है। भारत के संत क्या उदारता है, क्या संता है। निर्दोष संत को हथकड़ियां डालने वाले को प्रकृति घुमा घुमा के देती, फिर भी संत बोलते भैया कोई बात नहीं, जो हो गया ठीक। तूने ये जंजीरें डाली तो उसने वो दिखा दे, होता रहता है। चलो, वो अकेले बैठ बैठ के बोर होता होगा, इसलिए वैरायटियों के खेल खेलता
चलो, दक्ष सदा थोड़ी रहा जाता है, प्रहार सदा थोड़े होता है, कुछ तो आराम भी होता है। अब राम में आराम पाओ। ओम शांति शांति शांति। सुबह उठो, सोचो आयुष्य के दिन पूरे हो गए, ये शरीर कब तक रहेगा। सो वो चैतन्य अमर आत्मा जिसकी सत्ता से आंख देखती है, नाक सूंघता है, जीभ बोलती, वह चैतन्य आत्मा सुख स्वरूप, जहां शरीर का अहम मम कोई माना नहीं रखता, शरीर का अहम और शरीर की वस्तुओं में मम कोई माना नहीं रखता, गहरी नींद में जो परम शांति देता है वो मेरा आत्मा में सो हम। ओम गुरु ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। मधुर शांति, परमेश्वरी शांति, आत्म शांति, ईश्वरीय शांति। ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम ओम गुरु जी, ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम माधुर्य देवा, ओम ओम प्रीति देवा, ओम ओम आनंद देवा, ओम ओम गुरुदेवा, शांति देवा, मधुमय देवा, प्रीतिमय प्रभु, मंसूरी मस्ती को लोग बेचारे क्या जाने, गुरु की मस्ती को निगुरे बेचारे क्या जाने। रूपम मधुरम, निपुरम मधुरम, अखिलम मधुरम, निखिलम मधुरम, अस्तोमा सद्गमया। मुझे असत्य आसक्तियों से हटाकर, असत्य आकर्षणों से हटाकर तेरे सत्य स्वरूप ध्यान में डुबा दे मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव। तमसो मां ज्योतिर्गमया। मुझे अंधकार से, अविद्या से जिसको छोड़ जाना है, उन आकर्षणों से बचाकर मुझे आत्म प्रकाश की ओर डुबाता जा मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव। मृत्युर्नाम अमृतम गमया। ये मरने वाले शरीर की प्रीति, अहंता, आसक्ति जीव को बंधनों में ले जाती है नाथ। मृत्युर्माम अमृतम गमया। मुझे स्मरण धर्मा, चौरासी के चक्कर से बचाकर तू अपने अमर आत्म स्वभाव के तरफ ले चल मेरे गुरुदेव।
गुरुजी અમારી સંભાળ લેજો, દિલડામાં રહીને દોરવણી દેજો, મારી નાવડી દરિયામાં ડોલે ગુરુજી, આ સંસારના પરપંચમાં, આ સંસાર રૂપી સાગરમાં મારી જીવનની નાવડી ડોલે છે મારા વાલા, મારી નાવડી દરિયામાં ડોલે ગુરુજી, ભવસાગરથી તાર જોડે, એમાં મમતાના મગર છે મોટા, એમાં મમતાના મગર છે મોટા, નથી પડता એ मुझથી विखूटा, ममता के मगर मोटे हैं, मुझसे विखूटे नहीं होते गुरुदेव, मुझे पकड़ा है जबरदस्त जोरों से, मेरी नावड़ी दरिया में डोलायमान हो रही, संसार समुद्र में गोते सिखा रही, मुझे भवसागर से तारियो डूबे, पड़ू गाबड़ू ने नीर त्या भरायू, उसमें घपला पड़ गया, छेद हो गया है जीवन की नाव में, पड़ू गाबड़ू ने नीर त्या भरायू, देखी ने मन मारू घबरायू, देखकर मेरा मन घबराहट में पड़ा है, मारी नावड़ी चढ़ी चगडोले, जैसे चगडोल घूमता ऐसे मेरी नावड़ी इस भव सागर की करने धरने मानने मनाने में उलझी है प्रभु, मारी नावड़ी चढ़ी चगडोले रे गुरुजी भवसागर थी तारजू, काया कांपे ने काळजू कंपाए छे, मेरी काया कंपायमान होते और कलेजा सतत कंपित सा हो रहा है, मारी फांफा फोगट ए थाय छे रे, पढ़ूं ये करूं नौकरी करूं ऐसा करूं सब कर करा के भी मैं निर्दुख नारायण को नहीं पा सका, इसी संसार में डोलायमान हो रहा हूं गुरुदेव, मारा फांफा फोकट ए थाय छे, पार ना उतारे डामा डोळे गुरुजी, भव सागर थी तार जोरे, ऊंचे आभ ने नीचे धरती, ऊपर तो आसमान और नीचे धरती, નથી હરતી आ भक्तों वर्ती, ये भक्त कर करा के फिर वहीं पहुंच जाते, जैसे कोलू का बेल्क दिन भर घूमा, जीवन भर घूमा, पट्टियां खुली तो वहीं का वहीं, ऐसे ही हम अज्ञान में पैदा हुए और जीवन भर जानकारियां पाई, लेकिन अज्ञान में जी कर जो जानकारियां पाई वो अज्ञान जनित ही थी, सपने में जो कुछ पढ़े लिखे वो स्वप्न तुल्य ही था, ऐसे ही व्यवहारिक सत्ता में जो देखा वो यहीं रह जाएगा, ऊंचे आभ ने नीचे धरती, નથી હરતી आ भक्तों वरती, હું તો આવ્યો તમારે શરણે गुरुजी, भवसागर थी तार जुड़े, अब तो मैं तुम्हारी शरण आया हूं, जीवन की शाम हो जाए उसके पहले जीवन दाता में आराम पाने के लिए मनुष्य जन्म हुआ था प्रभु जी, मैंने व्यर्थ में खो दिया, अब जो कुछ सांसें रही है तेरी प्रीति का दान दे दे, तेरी भक्ति और प्रेमा भक्ति की पुकार, तेरी पुकार और प्रेमा भक्ति की रसधार दे दे प्रभु, जगतમાં ઘણા દોડડાયા થયા ને બધા જતા રહ્યા, પણ જે તારા
समर्थ जेवा संतोना चरणे પડ્યા તેવા શિવાજી જેવા તરી ગયા। ગળા ડૂબ વ્યવહારમાં રહેનારા પણ પામી ગયા અને નવરા નખોદિયા ગપ્પા મારીને રહી ગયા। नारायण हरि गोविंदा गोपाला माधव लालजी सीताराम राधे श्याम तेरे कैसे मधुमय नाम, मधुमय स्मृति, मधुमय पुकार। कानूड़ा मारा लालजी, माधव ओ माधव, गिरधारी हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, हे परमेश्वरा, हे देवेश्वरा, हे विश्वेश्वरा, हे दीनेश्वरा, हे सर्वेश्वरा, हे गोपेश्वरा, हे अखिलेश्वरा, हे निखिलेश्वरा, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सच्चिदानंद है, इसकी सत्ता से जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, दिखता है, तालबद्ध चलता है और प्रलय जो कर लेता है। उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का जो कारण है, अधिष्ठान है, सर्वसमर्थ है। हम उस परमात्मा की शरण है, हम उस प्रभु की प्रीति चाहते हैं। झूठ मूठ में ही बोले, लेकिन हमारी ये झूठ मूठ की प्रार्थना और प्रीति की पुकार परमात्मा सत्य स्वरूप है, सत्य कर देंगे। भले हमारे दिल में इतनी तेज पुकार नहीं, झूठ मूठ में बोल रहे, लेकिन जिसको बोल रहे हैं वो सत्य स्वरूप है। देर सरबेर जरूर सत्य होगा, क्योंकि सत्य स्वरूप का नाम बीच में हम डाल दें। प्रभु के नाम की दुहाई दे रहे हमारी पुकार में। जो भी लोग मंत्र पढ़ते हैं और गोरखनाथ की दुहाई से ये हो जाए, हो जाता है। गुरुदेव की दुहाई से ये हो जाए, हो जाता है। फलाने फलाने फकीर की दुहाई से हो जाता है। तो फकीरों के फकीर गोरखनाथ के गोरखनाथ सच्चिदानंद प्रभु, आपके नाम की दुहाई से ही हम अपनी पुकार को प्रभावशाली बनाने की प्रार्थना करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु भगवते, जिसकी सत्ता से कई भगवत अवतार होते, वासुदेव फिर भी सब में ज्यों के त्यों बसे, उनको हम नमन करते हैं। हरि ओम, जो पाप ताप को हर ले, शांति चैन और मधुरता भर ले। ओम अपने आत्मरस का प्रसाद दे दे। वह हरि ओम पाप ताप को निवृत्त करके अपना प्रेम प्रसाद में हमारी योग्यता बढ़ाने की कृपा, जिसका स्वभाव है, हम उस प्रभु का नाम मिलाते हमारी पुकार में। ओम नारायण हरि ओम, ओम हरि ओम,
राम राम मेरे राम, राम राम प्यारे राम, राम राम प्रभु जी राम, राम राम मेरे जी राम, प्यारे जी राम, मेरे जी राम, प्रभु जी राम, शिव जी राम। ध्यान लगाने मत बैठना, ध्यान में बहते जाओ, ध्यान करना मत, ध्यान होने दो। करने बैठोगे तो कर्ता आड़ा आ रहा है। अपने मैं को पीपल के पत्ते की नाई हल्के फूल जैसा कर दो और बहने दो भाव की धारा में, विरह की धारा में, प्रेम की धारा में या पुकार की धारा में, या तो विश्रांति की गहराई। मूर्ख आदमी भोगों के लिए रोता है, हंसता है, लोभी धन के लिए रोता हंसता है, अहंकारी पदों के लिए रोता हंसता है, पद मिला तो खुश और गया तो रोता। लेकिन भक्त तो भगवान के लिए विरह में आंसू बहाता है तो भी पावन होता है, और प्रेम में रसमय होता है तो भी भक्ति की धारा में आगे की यात्रा करता है। धनभागी है वो भक्त जो प्रभु के नाम में हंसता रोता डोलता है। विशिला विषधर बीन के आवाज में अपना अहम भूल जाता है। धनभागी वह है जो भगवान के नाम और नाद में शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म और पर ब्रह्म में पूर्णतः अपने को बहने देता है। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं। पार्वती शिव जी कहते हैं ध्यान के समान कोई तप और दान नहीं, इसलिए ध्यान करना चाहिए।